हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मुझे अमेज़ोन में इंटर्नशिप मिली ड्यूरिंग माई मास्टर्स। तो मैं यूएस आया था इन 2013 फॉल। तो अगस्त एंड में मैं पहुंच गया था यूएस। और उसके बाद शुरू शुरू में तो मैंने काफ़ी ऐसे इन्जॉय किया ऐश की, काफ़ी एक दो हफ्ते तो मैं काफ़ी घूमा, अपना बॉस्टन शहर देखा मैंने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कोर्स वर्क वगैरह स्टार्ट हुआ, तो फिर मेरा ध्यान मैंने अपना इस साइड लगाया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी पड़ेंगी। एक तो घर के काम बहुत सीखने पड़ते हैं, यहाँ आते ही तुम्हें क्लीनिंग सीखनी है, तुम्हें कुकिंग सीखनी है, तो ये सारे चीज़ें इनमें टाइम लगता है, 1 महीना लगता है कि यू गेट यूज टू इट। और इन जनरल ऑल्सो आई थिंक F1 वीज़ा पे लाइफ, स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि शुरू शुरू में हार्ड है, बाद में ईजी होती जाती है और बाद में काफ़ी अच्छी होती जाती है। तो हार्ड इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास शुरू में पैसे नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी चैलेंज रहता है। और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो इंटर्नशिप में मैंने जैसे काफ़ी जल्दी इंटर्नशिप की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसका रीज़न ये है कि मुझे, मेरा एक दोस्त था, सीनियर था वो मुझसे, उसने मुझे ये गाइडेंस दी थी कि इंटर्नशिप की तैयारी तुम जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना तुम्हारे लिए बेटर है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी काफ़ी जल्दी। और उसके बाद इंटर्नशिप और कोर्स वर्क की तैयारी मैं साथ साथ कर रहा था। पर हाँ, उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैंने भी पार्ट टाइम करनी स्टार्ट करी। पार्ट टाइम लोग करते हैं ताकि थोड़े पैसे आएँ और थोड़ा तो वो इन्जॉय भी कर सकें। तो मैंने पार्ट टाइम करनी स्टार्ट करी, पर विद इन अ मंथ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पार्ट टाइम इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि पार्ट टाइम में मेरा बहुत टाइम जा रहा था और मैं इंटर्नशिप की तैयारी कर ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गिव अप ऑन दैट, और फिर मैंने ओरिजिनल जो मेरा प्लान था उसी पे फोकस किया, कोर्स वर्क प्लस इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में मैं आई वॉज फॉलोइंग क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक, और वो काफ़ी सॉलिड बुक है। उस टाइम पे लीड कोड, मेरे हिसाब से लीड कोड था नहीं था वैसे वहाँ उस टाइम, या था तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मैंने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू ही करी थी। और हाँ, मेरा ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया था और मेरी बुक क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व कर ली थी ऑलरेडी। और मेरा कोर्स वर्क भी अच्छा गया, मेरी CGPA आई थी 3.83, विच इज़ अ डिसेंट गुड CGPA। और फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब तुम सेकेंड सेमेस्टर में जॉब सर्च करते हो तो जो CGPA आती है वो फर्स्ट सेमेस्टर की ही तुम्हारे रिज्यूमे पे आती है। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं होता अभी उस टाइम तक, तो फिर इसलिए आई थिंक कि फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर मेरा हो गया ख़त्म। तो उसके बाद विंटर ब्रेक आया। विंटर ब्रेक में मैंने रिज्यूमे अपना बनाया। रिज्यूमे बनाना भी अपने आप में काफ़ी टास्क है, उसमें भी काफ़ी इनपुट लगता है। योर रिज्यूमे हैव टू बी 1 पेज, और तुम्हें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द कीवर्ड्स इन देयर, एंड योर रिज्यूमे शुड स्टैंड आउट, एंड इट शुड से कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुमने क्या क्या तुम्हारे जॉब एक्सपीरियंस है पास्ट में, या फिर तुम्हारा क्या तुमने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैंड आउट करनी चाहिए। और विद इन 15 सेकेंड्स कोई बंदा अगर तुम्हारे रिज्यूमे देखे तो वो ग्लांस करे तो उसे पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं, तुम्हारी ये स्किल्स हैं बड़ी। तो फिर रिज्यूमे मेरा बन गया था। और उसके बाद आता सबसे चैलेंजिंग पार्ट, जो है कि वो जॉब अप्लाई करना और इंटरव्यू कॉल्स लेना। क्योंकि इंटरव्यू कॉल्स लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस इतना सॉलिड होता नहीं है जो कि इंटरव्यू रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर सके। तो जैसे मैं रोज़ अप्लाई करता था, कॉल्स कुछ आते नहीं थे, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आती थी, नहीं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो आई वुड से यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई तुम्हें रिजेक्शंस आएंगे ही आएंगे। और रिजेक्शंस आते थे तो मैं बस उन पर अपना माइंड हटा देता था और आगे फोकस करता था। तो आई वुड से कि ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है। जो मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हुए वो आए मुझे करियर फेयर से। करियर फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करियर फेयर में क्या था कि मतलब तुम नेटवर्किंग करते हो, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो यूजली जहाँ से मुझे कॉल्स आए वो लोकल बॉस्टन की कंपनीज थी। एक दो कॉल्स आए थे मुझे। और उसमें क्या हुआ कि इंटरव्यू में मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, पर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया। और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ का जो होता है प्रोसेस वो ये है कि वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे पूछते हैं, तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ है। पर छोटी कंपनीज है, दे विल आस्क यू अबाउट डोमेन नॉलेज भी पूछ सकते हैं, वो तुम्हारे रिज्यूमे पे जो जो लिखा है वो पूछ सकते हैं, डेटाबेस पूछ सकते हैं, वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आई वॉज नॉट 100% प्रिपेयर्ड ऑन दिस, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ था इनमें।
पर धीरे धीरे मैंने ये इम्प्रूव कर ली ये सारी चीज़ें, और इवेंचुअली मेरा हो गया। फरवरी फर्स्ट वीक की बात है, मेरा ब्लैकबेरी में हो गया था। ब्लैकबेरी जिसके फ़ोन आते थे, अब तो मुझे नहीं पता इस कंपनी का क्या स्टेटस है। उस टाइम भी इस कंपनी का कुछ ज़्यादा वो नहीं था, प्रेजेंस था, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, एंड इट वाज डिक्लाइनिंग एट दैट टाइम ऑल्सो, बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट कंपनी। तो मेरा पर मैंने वो ऑफ़र लिया नहीं। ये काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास वैसे फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं था, बट बिकॉज द ऑफ़र वाज एक्चुअली फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटर्न, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग का मुझे थोड़ा बहुत पीछे एक्सपीरियंस था बड़ा, तो मुझे पता था कि मुझे टेस्टिंग में नहीं जाना है। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं लूँगा ये ऑफ़र, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना था। तो फिर आई वेंट अहेड और मैंने फिर अप्लाई सेम प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया, और मेरा उसके बाद गूगल में कॉल आया, और गूगल में मुझे कॉल आया रेफरेंस से। मेरा एक दोस्त था गूगल में काम करता था, तो मैंने उसे बोला रेफ़र कर दे, तो उसने रेफ़र कर दिया था, और विद इन अ वीक कॉल आ गया था, तो दैट वाज वेरी फास्ट। एंड गूगल में भी मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, पर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरा सोल्यूशन 100% करेक्ट था, बट उसमें जो मैंने गलती करी, जो मैंने बाद में इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई सोल्यूशन वॉज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये चीज़ आई थिंक लीड कोड भी तुम देखोगे या क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक भी देखोगे, तो ये काफ़ी जगह मेंशन है कि तुम्हारा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज होना ही चाहिए। बिना ऑप्टिमल सोल्यूशन के तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना बेटर है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा इम्प्रूव किया, और उसके बाद मेरा अमेज़ोन में इंटरव्यू हुआ। अमेज़ोन में भी सेम प्रोसेस था, 2 इंटरव्यूज़ थे, गूगल जैसे ही सिमिलर फॉर्मेट था। और उसमें क्या हुआ कि उसमें भी हाँ कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस नहीं थे, जो मैंने पहले किए हुए थे वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे। तो उसमें मैं आई वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी वेल। जो सेकंड क्वेश्चन है मुझे आज भी याद है, उसमें काफ़ी सारे कॉर्नर केसेस थे, और रिक्रूटर वाज वेरी मच, मतलब वो काफ़ी जज कर रहा था मुझे, और आई वॉज एबल टू सॉल्व दोज कॉर्नर केसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ साथ तुम्हें 100% करेक्ट सोल्यूशन भी डिलीवर करना है, और साथ में यू हैव टू कवर ऑल द कॉर्नर केसेस ऑल्सो। तो ये चीज़ें फिर हुई मेरी, और फिर मेरा विद इन 2-3 डेज़ मुझे एक्सेप्टेंस आ गया था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल था, इंटर्नशिप लेना आसान नहीं है यूएस में। तो बस यही जर्नी थी मेरी, और मैं कहूँगा सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो था वो यही था कि तुम कॉल्स ले आओ कैसे भी करके। अगर तुम्हारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए तो इवेंचुअली तुम्हारा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस कॉल्स लाते रहो। कॉल्स लाने का एक आज की डेट में काफ़ी पावरफुल रिसोर्स है लिंक्डइन में क्या है कि तुम मैसेज भी कर सकते हो रिक्रूटर को, जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हो लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन आई वुड से इज़ वेरी वेल, आई मीन वन शुड यूज़ इट आज के टाइम में। उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था लिंक्डइन, आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है लिंक्डइन। तो यही है मेरी जर्नी, यही थी। और अगर मैं समराइज़ करूँ थोड़ा सा, तो एक तो आई वुड से डोंट सेटल फॉर लेस, कि तुम्हें यूएस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डेवलपर देन यू कैन बिकम। इतना मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करते रहो। और जैसे मुझे पहले ब्लैकबेरी से आया था, बट आई वॉज एबल टू मूव थ्रू इट। तो आई वुड से डोंट सेटल फॉर लेस, इवेंचुअली तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा अच्छी जगह हो ही जाएगा। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि तुम जो ये प्रोसेस है पूरा फॉलो करोगे, जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो, रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, और नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें कॉल्स आएंगे। कॉल्स आ रहे हैं एक बार, तो उसके बाद मैं यही कहूँगा कि बस इंटरव्यू तुम्हें आएंगे इंटरव्यू में मेक श्योर दैट यू डिलीवर 100% करेक्ट सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, एरर फ्री, एंड विद ऑल द कॉर्नर केसेस कवर्ड। तो अगर ये सब तुम फॉलो करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही ना हो, ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो होएगा ही होएगा, और अच्छी जगह पे होगा। तो यही मेरी जर्नी थी। I hope I provided some good information to you guys, and alright, until next video, see you, bye bye, take care.